नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर जो लंबा लफड़ा चल रहा है वो अब और गर्मा गया है। एक तरफ है डॉग लवर्स जो इन बेजुबानों के हक की बात करते हैं और दूसरी तरफ है वो आम लोग जो आए दिन डॉग बाइट्स की घटनाओं से के खौफ में जीते हैं या जो डॉग बाइट की घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां कोर्ट ने डॉग लवर्स को एक तगड़ा झटका दे दिया है। तो हुआ ये कि दिल्ली नगर निगम जो एमसीडी है ने एक फरमान जारी कर दिया कि अब G20 समिट से पहले दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाने का काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये सुनते ही जो एनिमल्स लवर, खास करके डॉग लवर्स और एनिमल्स एक्टिविस्ट फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि एमसीडी के इस एक्शन पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि एमसीडी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतज़ार क्यों नहीं कर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात पर गौर किया पर कहा इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इस पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोर्ट ने डॉग लवर्स की अर्जी को फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोर्ट ने कुत्तों को हटाने का आदेश दे दिया था तो ये नया बवाल क्यों? दोस्तों, कहानी में पेंच यहीं पर है, इसे ध्यान से समझिएगा। डॉग लवर्स के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। उस आदेश को बरकरार रखा जाए या नहीं, इस पर अभी 3 जजों की एक बड़ी बेंच को फैसला लेना बाकी है। दोस्तों, मतलब ये कुछ वैसा ही है कि छोटे मैनेजर ने फैसला सुना दिया, लेकिन आखिरी मुहर तो बड़े बॉस की लगनी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि एमसीडी ने बड़े बॉस 3 जजों की बेंच के फैसले का इंतज़ार किए बिना ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत है। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील पर तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। अब दोस्तों, ज़रा याद कर लेते हैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या सख्त आदेश दिया था जिसके आधार पर एमसीडी ये सारी कार्रवाई कर रही है। तो जस्टिस JB पर्दीवाला की बेंच ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, दिल्ली एनसीआर की हर गली हर नुक्कड़ से आवारा कुत्तों को उठाओ। दूसरा, उन्होंने कहा था उन्हें ठीक ठाक शेल्टर होम में भेजो और हाँ, वापस सड़क पर नहीं छोड़ना। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा था कि नगर निगम कुत्तों का वैक्सीनेशन करे और उनके लिए नए शेल्टर भी बनाए। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी संस्था या व्यक्ति ने इस काम में अड़ंगा लगाया, बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये पूरा मामला सिर्फ कोर्ट कचहरी का नहीं है, ये समाज के 2 हिस्सों में बटी सोच का भी है। दोस्तों, एक तरफ हैं डॉग लवर्स जिनका कहना है कि ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें इनके इलाकों से हटाया जाना क्रूरता है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमें इनके साथ जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ वो आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग जो रोज़ घर से निकलने में डरते हैं, उनका सीधा सवाल है, हमारी सुरक्षा का क्या? हमारे बच्चों को कुत्ते काट लें तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार कुत्ते बाइट की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने सख्त आदेश के दम पर एमसीडी एक्शन लेने को तैयार है और डॉग लवर्स की नई अर्जी पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अब सवाल आपसे है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या सड़कों पर बच्चों और बड़ों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या इन बेजुबान जानवरों का हक? क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकता है जिससे दोनों का भला हो? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। और ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।